नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, मुझसे काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि सर जनरल स्टडीज जीआईसी के लिए क्या पढ़ लें, कैसे पढ़ लें। देखो भाई, 10 दिन का समय आप लोगों के लिए बचा हुआ है और ये जो प्रश्न है ना कि जीआईसी के लिए जनरल स्टडीज कितना पढ़ लें, क्या कर लें, ये थोड़ा सा जो है आप लोगों को टेंशन भरा सवाल है। देखो, सिंपल सी बात है, यह एक स्क्रीनिंग एग्जाम है, इसको अपने माइंड में बैठा लीजिए। और जो भी सिंसियर स्टूडेंट हैं वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, इस प्रीलिम्स एग्जाम को। आप जानते हैं कि ये जो स्क्रीनिंग एग्जाम है ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक आपका ऑप्शनल पेपर है जिसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरा है जनरल स्टडीज जिसमें से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोनों मिला के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो 120 क्वेश्चन है ये जो है आपके जो है 120 क्वेश्चन है वो होंगे आपके 2.5 मतलब जो है 300 नंबर के, 300 मार्क्स के होंगे। तो ये जो 300 मार्क्स है इसमें से आपको कितना परसेंट क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर लो तो बहुत आसान से इसको क्वालिफाई कर जाओगे। जहां तक मैं गेस करता हूं कि अगर आप 120 क्वेश्चन में से और आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और अगर आप 75 और 80 के बीच में क्वेश्चन कर लेते हैं तो बिना किसी संदेह के आप जो है इस एग्जाम को, स्क्रीनिंग एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। बहुत सीधी सी बात है, यह एक स्क्रीनिंग एग्जाम है। इसके जो नंबर हैं वो आपके जुड़ेंगे नहीं सिलेक्शन में, ये सिलेक्शन का बेस नहीं है। सिर्फ इसके आधार पे आप मेंस के लिए क्वालिफाई किए जा रहे हो। तो पहला चीज, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल ज्यादा सोचिए ही मत। दूसरा चीज ये कि जब जनरल स्टडीज की आप लोग बात कर रहे हो कि सर आप इसके लिए क्या पढ़ें, क्या पढ़ लें, क्या पढ़ लें, क्या छोड़ दें, देखो सिंपल सी बात है। जब आप इसका सिलेबस देखोगे तो इसका सिलेबस 11 भागों में बटा हुआ है और ये पूरा का पूरा वही है जो यूपीएससी का या फिर यूपीपीएससी का, जो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश है, उसका जो पीसीएस का एग्जाम है। जैसे सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत है, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार है, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन है। फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम है, सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता है, उत्तर प्रदेश की विशेष शिक्षा, संस्कृति, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं संबंध के बारे में है। और साथ ही साथ इसमें है आपका प्रारंभिक गणित कक्षा 8 के स्तर का, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तो यह 11 भागों में बटा हुआ है और ये जो उतना सिलेबस है जितना एक पीसीएस का सिलेबस होता है या फिर कहीं यूपीएससी का सिलेबस होता है, एट पार है इसका सिलेबस। देखो दोस्तों, इसके सिलेबस को देख के आपको घबराना नहीं है। अब देखो 11 पार्ट है और अगर ये सब में से 3 और 4 क्वेश्चन पूछ लें तो नंबर लगभग 40 आएंगे। तो लगभग एक सेक्शन से 3 या 4 क्वेश्चन होंगे। अब मान लो कि आपको मैथमेटिक्स नहीं आ रही है तो क्या आप मैथमेटिक्स पूरा पढ़ाई शुरू करोगे? देखो ऐसा नहीं है। इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे, जैसे मान लो कि राष्ट्रीय आंदोलन है या फिर भूगोल है या फिर जो इकोनॉमी है या फिर इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, जो आप पढ़े हो उसको आप एक बार देख लो, रिवाइज कर लो। और रिवाइज करने के लिए आपको कोई बहुत डीप थारोली स्टडी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तो उतना ही है जितना कि पीसीएस में जो है जनरल स्टडी पूछी जाती है। आपको बस बेसिक चीज़ों को आप जान लीजिए। आप जो है लूसेंट से कुछ पढ़ लीजिए, पॉलिटी के बारे में पढ़ लीजिए, कुछ फैक्ट्स देख लीजिए, इन्वायरमेंट इकोलॉजी अगर है तो उसके बारे में परीक्षा वाणी से पढ़ लीजिए, थोड़े बहुत जहाँ भी सब्सिस्टेंस आपको मिले हैं, नोट्स मिले हैं, उसको देख लीजिए। इसको अन्यथा अदरवाइज ज़्यादा प्रेशराइज होने की आवश्यकता ही नहीं। अगर आप ऑप्शनल को अच्छे से पढ़ाई किए हो तो आप नो डाउट, आप ध्यान रखिएगा कि अगर 80 क्वेश्चन में से 60 प्लस आप कर दो और यहां से 15 क्वेश्चन भी आप कर लेते हो, जैसे कि मैंने कहा कि आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स आती होगी, रीजनिंग आपकी आती होगी, करंट अफेयर्स को आप अच्छे से पढ़ लो, तो 15 से 18 क्वेश्चन यहां से कर लोगे आप, तो सिर्फ आपके सब्जेक्ट के बेस पे आप इस स्क्रीनिंग एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। और 75 प्लस से ज़्यादा इसकी नहीं जाएगी, आप पक्का समझ लीजिए, क्योंकि सीटें लगभग सब्जेक्ट में आप देखेंगे ज़्यादा है। तो इसमें कोई आपको इतना ज़्यादा इसके लिए टेंशनाइज होने के लिए, प्रेशराइज होने की आवश्यकता नहीं है। समय बहुत कम है, 10 दिन का समय है। आप सिर्फ ये करिए, जो मेरा सुझाव है आपको, कि जो चीज़ें जिसमें लगता है कि आप थोड़े से कंफर्टेबल हो। अब देखो, जो लोग दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है, उनके लिए विशेष इसमें दिक्कत नहीं आएगी। जो सिर्फ इकोनॉमी पढ़ा है, जो सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ा है और ऑप्शनल दे रहा है उसी से, वो कभी जनरल स्टडीज पढ़ा ही नहीं, तो उसको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए आप सिर्फ ये करिए, जो पीसीएस
लोक सेवा आयोग परीक्षा कराता है, उसमें जो 10 साल के पेपर है उसमें आप देखेंगे घटना चक्र जो है पूर्वावलोकन करके आता है। उसमें पॉलिटी का क्वेश्चन है, उसको आप देख लो। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्या क्वेश्चन है, उसको आप देख लीजिए। इसमें जो है राष्ट्रीय आंदोलन से क्या क्वेश्चन है, उसको आप देख लीजिए। इकोनॉमी से क्या क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। साइंस के क्या क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। तो एटलीस्ट आप रोज 2-3 घंटे टाइम विगत वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व करने में लगाइए, और थोड़ा सा टाइम आप घटनाक्रम को देखिए कि जो है क्या जो है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम हुए हैं, उसमें थोड़ा सा करंट अफेयर्स आप जरूर पढ़ लीजिए। तो देखो दोस्तों, इसमें सीधी सी बात है, माइनस मार्किंग है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 1/3 माइनस मार्किंग है इसमें, 1/3। तो आप जो है अंधाधुंध, अब 120 क्वेश्चन है और आप इसमें से जो है 115 क्वेश्चन आप करके चले आओ, माइनस मार्किंग में बहुत निकल जाए, ऐसा मत करिएगा। ऑप्शनल के ऊपर अगर आपकी प्रिपरेशन है तो ऑप्शनल को बहुत अच्छे से देख लीजिए, वही आपके सिलेक्शन का आधार बनेगा, यहाँ भी और मेंस में भी। तो जर्नल स्टडीज अगर आपने बहुत अब तक नहीं पढ़ाई की है तो उसके लिए डोंट वरी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जो है आप पूर्वावलोकन पढ़ लीजिए, या फिर जो आपको पसंद है जर्नल स्टडीज के वो पार्ट जिसमें आप कंफर्टेबल है उसको थोड़ा बहुत देखिए, और उसमें भी डीप जाने की आवश्यकता नहीं है कि अब पूरा आप यूनिक पब्लिकेशन पढ़ना शुरू कर दिए, या फिर जो है लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ना शुरू कर दिए पॉलिटी के लिए, रमेश सिंह को पढ़ना शुरू कर दिए इकोनॉमी के लिए, स्पेक्ट्रम को पढ़ना शुरू कर दिए साइंस के लिए। ऐसा करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे की पढ़ के जाइए। सिर्फ जो है मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि अगर आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन एक बार अच्छे से देख लो और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रम की घटनाएं देख लो, तो आप आउट ऑफ 40 20 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, 20 क्वेश्चन कर लोगे। तो 20 क्वेश्चन आप यहां से कर लो और 55 से लेकर 60 के बीच यहां कर लो, तो कोई भी आप में से एस्पिरेंट इस एग्जाम को ऐसा नहीं है कि क्वालिफाई नहीं कर लेगा। दिस इज अ सिंपल स्क्रीनिंग एग्जाम, ये कोई ऐसा नहीं कि इसके आधार मेरिट बना है। तो पहला चीज तो ये कि आप नॉर्मलाइज हो जाएंगे। जो जितना टेंशन आप लिए, इतने मैसेज मेरे पास इतने मैसेज आ रहे हैं कि मैं कैसे करूं, कैसे कर पाऊंगा, ये तो इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस है सर, ये जनरल स्टडी की तैयारी हमसे नहीं हो पाएगी। देखो कुछ नहीं, पहले तो अपने इस हवा को निकाल दीजिए कि यही आपको लग रहा है कि चयन का आधार है, ये कहीं से चयन का आधार नहीं है। और मेरा मानना है कि जो सिलेबस है इतना वास्ट देने की आवश्यकता भी नहीं थी, वो सिर्फ आप इससे डरिए बिल्कुल मत। इसमें से हर सेगमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स आती है, रीजनिंग आती है, तो आप 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे। करंट अफेयर्स तो आप पढ़ोगे तो कर लोगे। कुल मिला जुला के थोड़े से भी अगर आप सिंसियर स्टूडेंट होंगे ना, तो आप इसमें से 40 में से 20 करके आ जाओगे। इसमें कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी। सिर्फ आप जो है विगत वर्षों के प्रश्नों को एक बार से देख लीजिए, जो पीसीएस में पूछे गए हैं, लोअर सबऑर्डिनेट में पूछे गए हैं, उन जीएस के पेपर्स को आप जरूर देख लीजिए। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। बाकी आप लुसेंट से पढ़ना चाहते हो तो लुसेंट से पॉलिटी पढ़ लो, लुसेंट से साइंस पढ़ लो, लुसेंट से जो है आप जो है पढ़ना चाहते हैं तो हिस्ट्री पढ़ लो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो। तो इस समय 60 में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पूरा जो है पोथा, पूरा ग्रंथ लेके आप बैठने की इस समय बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और दिमागी प्रेशर बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि मैं कैसे इस स्क्रीनिंग एग्जाम को क्वालिफाई करूंगा। बस एकदम शांत हो जाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना काम करिए। रोज 8 घंटे की जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आप करिए। ऑप्शनल के ऊपर ज्यादा फोकस करिए। नो डाउट यही आपके चयन का आधार होगा। मेंस में भी आप देखोगे यही पूछा जाएगा और हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप ज्यादा जो है जीएस के ऊपर जो परेशान है ना कि मैं क्या पढूं, कैसे पढूं, और सर आप अपने चैनल पे जीएस के लिए कुछ क्वेश्चन बता दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं होगा आपका। आप अपने ऊपर विश्वास करिए, जो भी आपका कंपैरेटिव एडवांटेज है जिस सब्जेक्ट में, उसको थोड़ा सा रिवाइज करिए। बाकी फैक्ट्स पढ़ लीजिए, की पढ़ लीजिए। लुसेंट से आप पढ़ सकते हैं, परीक्षा बाणी से आप पढ़ सकते हैं, उसको पढ़िएगा। बाकी बहुत ज्यादा इफर्ट करना जीएस के लिए अगर आपका थोड़ा सा वीक आपको लगता है तो मेरे हिसाब से कोई होशियारी नहीं है। और जो लोग जनरल स्टडीज अब तक पढ़ते आ रहे हैं ना, उनके लिए भी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जनरल स्टडीज के बेस पे इस एग्जाम को क्वालिफाई करिए। नहीं, आप हमेशा इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे अपने ऑप्शनल के आधार पे, चाहे आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई करो या फिर आप मेन में क्वालिफाई करो। ये जो चयन का आप जो बेस है ना, जीएस के आधार पे इसे आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा अपने सब्जेक्ट ऑप्शनल को ही स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, और यही इसकी सुटेबल रणनीति यही है, स्ट्रेटजी यही है कि आप जो है अपना कोर ऑप्शनल को लेके चलिए। बाकी जीएस पे थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए ताकि आप इसमें से आउट ऑफ 40 20 एंड एबव करने के सिचुएशन में आ जाए। और थोड़ा सा भी अगर आप एफर्ट करोगे ना, तो क्वेश्चन इतने टफ नहीं होंगे कि आप कर नहीं पाओगे, हवा नहीं लगेगा, 2 क्वेश्चन कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आसानी से आप 20 प्रश्न कर सकते हो अगर आप करंट अफेयर से थोड़ा सा अलर्ट हो, जागरूक हो, न्यूज़पेपर्स को देखते हो, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होती है उस पर थोड़ा सा आप विश्वास करते हो, उसको आप देखते हो, थोड़ा आपको जानने की उत्सुकता होती है कि भाई इस समय
ओलंपिक हुए तो ओलंपिक की जरा सिचुएशन देख लें क्या हुआ है, तालिबान की स्थिति चल रही है तो उसकी सिचुएशन जरा देख लें। अभी हम देखें कि कौन कौन से गेम्स हुए हैं, कौन कौन से जो है घटनाक्रम, तो उसको अगर आप थोड़े से सिंसियर हो तो आप ये कर लोगे। तो कुल मिला जुला के दोस्तों माइनस मार्किंग है, बहुत ज़्यादा जो है आप एफर्ट करके तुक्का मत मारिएगा कि हमको 110 से 115 क्वेश्चन करना है। थोड़े से इजी वे में अपने जो है ऑप्शनल के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए प्रयास करिएगा कि हम जो है आपकी 80 प्लस आप कर सकें। तो 80 प्लस करने के लिए आपको 90, 95, 100 तक करना पड़ेगा। तो उसमें आप ध्यान रखिएगा कि आप जो है अंधाधुंध 120 है तो 120 क्वेश्चन न करें, थोड़ा सा ध्यान रख के आप टिक करिएगा और प्रयास करिएगा। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ आपको कि 75 प्लस 75 प्लस जो है अनरिजर्व की ही इसकी जो है मेरिट रहेगी। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करने की आवश्यकता नहीं है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टेंशन को कम रखिए। और कुल मिला जुला के ये जो 10 दिन का समय है, जो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए थोड़ा सा टाइट होने वाला है। आपको लगता है जब एग्जाम सामने होता है ना, एग्जाम का एक प्रेशर होता है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से मैं समझ सकता हूँ कि जब IAS का जब भी मेरा एग्जाम होता था तो जो आने वाला लास्ट वाला 10 से 15 दिन होता है वो बहुत ज़्यादा जो है आपको सहमाता है, आपके माइंड को एकदम कूल कर देता है और सार भी कर देता है। आप डरते भी बहुत हो तो सार भी बहुत होता है। आप जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे उतना ज़्यादा जो है आप चीज़ों को कवर करोगे, उतना तेज़ी से प्रिपेयर करोगे। बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आप कभी पहले नहीं समझ पाते थे और इन दिनों में आप बहुत तेज़ी से उसको समझ लोगे, क्योंकि माइंड की एफिशिएंसी बढ़ जाती है इस टाइम में, हार्मोनिक सिक्रेशंस की वजह से इस टाइम आपकी माइंड की जो है बिल्कुल जो है बढ़ जाती है। तो आप जो है बड़े ही गोल्डन टाइम है आपके लिए, सीट बहुत है। अगर आप एफर्ट कर रहे हो और टाइम दे रहे हो 3-4 महीने से और प्रीलिम्स के बाद फिर से लग जाओगे तो एक वैकेंसी आपकी है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। और दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू कि आप जो है GIC के लिए तैयार हो जाओ। और मैं कहता हूँ हमेशा कि GIC का जो एक पोस्ट है आपके लिए ना, वो PCS के इक्विवेलेंट है। PCS के 5-6 पोस्ट आप निकाल दीजिए। तो मैं नहीं कहता हूं कि ये PCS से खराब है, बहुत अच्छी जॉब है और आप इसको करेंगे, आप बहुत इंजॉय करोगे, बच्चों को पढ़ाओगे, अपने देश का भविष्य निर्माण करोगे, आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल डरिए मत GS से, ऑप्शनल के ऊपर फोकस करिए, GS के ऊपर भी फोकस करिए, बट एक्स्ट्रा उसके ऊपर अपना बर्थडे नहीं लेना है ना। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सभी बड़ों का रिस्पेक्ट करिए, अपने सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एस्पिरेंट के लिए वो पॉजिटिव रहे। अगर वो पॉजिटिव है ना तो वो कभी भी एडवर्स सिचुएशन को सॉल्व कर लेगा, हैंडल कर लेगा। लेकिन आप जब निगेटिव सोचते चले जाते हो तो निगेटिव आपको बहुत निगेटिव मिल जाता है। तो बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए और एग्जाम जब पास हो तो बहुत हद तक मैं सोचता हूं घर के अंदर रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, बहुत ज्यादा लोगों से डिबेट मत करिए, अपने दोस्तों से भी बहुत ज्यादा डिबेट मत करिए, क्योंकि एक छोटी सी टेंशन, एक व्हाट्सएप का मैसेज आपको डिस्टर्ब कर सकता है, 3 से 4 दिन ले सकता है। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि अनावश्यक बात विवाद में मत पड़िए, किसी से बिल्कुल डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़े से सेल्फिश हो जाइए, अपने घर पे टाइम दीजिए, जितना ज्यादा हो सके रिवीजन कर सके, जितने क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस सेट सब करिए, बट किसी से इस समय लड़ने की उलझने की जरूरत नहीं है। मम्मी से, पापा से, भाभी से, आंटी से, किसी से इस समय कहा सुनी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। घर में भी एकदम कान दरवाजा बंद करके पढ़ाई करो और ये 10 दिन का टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रेशियस है, तो इसको पूरा का पूरा यूटिलाइज करो। तो दोस्तों मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपको शक्ति दे और 10 दिन आप बहुत अच्छा करें, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए इसका, और बी पॉजिटिव, आपका होगा ही होगा और आप अच्छा करेंगे, आप बड़ा करेंगे। तो दोस्तों माता पिता का रिस्पेक्ट करिए, उनका प्रत्येक दिन चरण स्पर्श करिए, वो सीधे सीधे भगवान के अवतार है, उनका आशीर्वाद कभी जाया नहीं जाता। तो आप लोग अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करेंगे, अपने छोटों का प्यार करेंगे, इंसानियत को, मानवता को फैलाएंगे और एक जो है अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे इंसान के रूप में अपने आप को जरूर स्थापित करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं जरूर कहूंगा कि आप लोगों का ये एग्जाम बहुत अच्छा हो, पूरे के पूरे क्षमता के साथ हो और एक सीट आप जरूर लेके आए और उसके बाद हम लोग मिलेंगे और करेंगे एक पार्टी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।